परम पूज्य किंकर विठल रामानुजी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ का आज लोकार्पण होगा। हमारे अतिथि कुछ ही देर में पधारने वाले हैं। जब तक एक संकीर्तन होने जा रहा है, अति शीघ्र हमारे अतिथि भी पधार रहा है। Muskan. Granddaughter, what's your name? Muskan. Muskan, no Muskan. This is my. तो अभी टाइम हो गया जाने का, थोड़ा टाइम है, पूछ ले। क्या पढ़ाई चलता तुम? पढ़ाई फर्स्ट क्लास वाली नहीं, क्लास कलकत्ता हेडक्वार्टर है। दक्षिणेश्वर बिहार रामकृष्ण भवन का जो खास स्थान है दक्षिणेश्वर, उसको 10 मिनट आगे महाविलट मठ, बहुत राधा कृष्ण को बहुत बड़ा टेम्पल है। और इधर अन्नपूर्णा अच्छा हेल्थ सेंटर भी है। और फिर धर्मकाल से 50% ऑल ओवर इंडिया 75 मठ आश्रम। इधर जगन्नाथपुरी से दारोगापुरी, हाँ इसमें है लिस्ट है। और इधर हिमालय से कन्याकुमारी, हिमालय में 3 है, हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी। कन्याकुमारी भी एक है, रामराज। मैं जब स्कूल में था तो एक किताब थी आइडियाज दैट चेंज द वर्ल्ड, उसमें एक चैप्टर था रिफॉर्म इन चर्चेस। उनका तो ओल्ड टेस्टामेंट था, ओल्ड टेस्टामेंट के बाद न्यू टेस्टामेंट भी आया। हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं इसमें ज्ञान विज्ञान दोनों है, साइंटिफिक। अभी हमारे जो यूथ हैं, बच्चे हैं, वो मजबूरी से अंधविश्वास से जाते हैं। जो साइंस है
वो हमारे पंडित पढ़ाते नहीं कि शादी होती है चावल क्यों देते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं, मांस में सिंदूर क्यों भरते हैं। तो इसमें एक रेवोल्यूशन लानी जरूरी है। The revolution is on for centuries. और में जाना था मुनि ऋषि के पास शांति के लिए, अध्यात्म ज्ञान के लिए। आज विज्ञान के लिए अमेरिका जा रहे हैं, जो विज्ञान नहीं, बाबू स्पिरिचुअलिज्म में बंद नहीं हुआ। आज का संत महात्मा लोग की आज आप लोग के पास आ जाता है और कोई आश्रम मंदिर बना लेता है। We visit all the political leaders, intellectual leaders. आप नहीं, अभी तो ये it is the science of sciences, Yes. the arts of arts, spiritualism. साइंस जहाँ फेल हो जाता है तो क्योंकि इसको ही सहारा लेता है। अभी इंटरनेशनल चलता है हरे कृष्ण नाम, कोई टीएम लेता है, टेंशन मेडिटेशन। हरे कृष्णा मूवमेंट से पहले जब ये सिर्फ वेस्ट में था, मैंने अपना पूर्व पश्चिम में पहले लाया था अपने फिल्म, गुरु जी ने बुलाया। लेकिन बात यह है कि ऋग्वेद में भी जो पहली पंक्ति है कि जब ऋषि ने रिसर्च करने वाले ने आंख खोली तो कहीं विस्फोट हो चुका था, उसको ऑरा दिखाई दिया, लेकिन विस्फोट कहाँ हुआ उसकी सर्च अभी तक चालू है। तो हमारे लड़के यही समझते हैं कि ये फैशन है, ये रिवाज है, ये चावल क्यों फेंक रहे हैं, ये रिवाज है, ये ग्रह क्या रिवाज है। इट इज ऑल साइंटिफिक, पीपल लाइक यू। इसको महाविज्ञानी कहा जाता है। महाविज्ञान। We gave zero, we gave decimal, everything came from that And calculation. the main thesis is this: नाल्पे सुखम अस्ति, घुमई सुखम। बाहर में आप जितना ही दौड़ झाप करो और आगे बढ़ो, भीतर का शांति बहुत ही जरूरी है। वो बाहर से कभी नहीं मिलता ना, वो भीतर में मिलने वाला है। आप बाइबल में मिलेगा, द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू। शांति का जो भगवान का राज्य आपको भीतर ही है। स्ट्राइक एंड डोंट लुक, जाप करो, ध्यान करो, हरे कृष्ण भगवान का नाम कुछ भी करो तो भीतर का द्वार खुल जाएगा, तब आप शांति मिलेगा। शांति केवल बातों का बात नहीं, ये कुछ ध्वनि सुनाई देता है। इट इज कॉल्ड अनाहत ध्वनि, ट्रांसेंडेंटल साउंड। श्री राम जय राम बाहर में करो ठीक है, लेकिन जब बाहर थोड़ा अंतर थोड़ा शुद्ध हो गया तो भीतर से ही सुनाई देता है हरे कृष्ण नाम। कोई भविष्य ध्वनि, कोई समुद्र का गर्जन। मेरा गुरु जी ओंकारनाथ भगवान ये बताएं। चाय लाए अभी तक नहीं गए? क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, मथुरा क्रॉस बहुत बार किया। हाँ हाँ बराबर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी 15-20 दिन पहले चुनाव प्रचार में मथुरा था 3 दिन। सब थोड़ा कम सोच रहा हूँ चैरिटेबल क्लिनिक होम्योपैथी में डॉक्टर सोचना कि वहाँ नहीं, बिल्कुल। मथुरा में किस जो में किस चीज? कुछ सोचा नहीं, जहाँ मिल गई जगह। अच्छा नहीं किस, आप जो वहाँ से स्थलांतर हुए थे बाबा से हाँ। बाबा से चले गए। अच्छा अभी तक तो मानता था, सोचना भी मतलब मेला लगता है। पहले हम लोग तो सिर्फ गुरुवार को दिया जलाते थे, वो डेली जलाते थे। जब उन्होंने तोड़ने की कोशिश की तो वो जल गए, तो बंदे हो गए। हो तो करनाल में भी एक जगह है, हम 6-7 प्रणाम करने जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान में जो वहाँ नहीं, पाकिस्तान भी हो गया। हाँ, पाकिस्तान में होता है। किस पार्टी का प्रचार करेंगे? मैं तो बता के अगर मैं पीएम बन सकता हूँ तो सिर्फ अटल जी बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अटल जी जब राष्ट्रपति भवन से निकले तो एकदम गुस्से से निकले ना। चुनाव हारने के बाद पत्रकार बोले ना बहुत कि अटल जी चुनाव में पहले ही आए थे सब जानकारी लेने के लिए राष्ट्रपति भवन में, सब इंफॉर्मेशन और सब डिफेंस कर। उस दिन अटल जी ने बोला था, हमने प्रश्न किया था कि जयललिता का था, सुना कि आप समझौता करने जा रहे, बोले बिल्कुल नहीं। और बोले चुनाव आप पहले लेने जा रहे हैं, बोले बिल्कुल नहीं, चुनाव अपने समय पे होंगे बाहर। और आज बोले अटल जी
शायद ये जवाब देने का शायद उनको नौबत आएगा, इसके लिए अटल जी गुस्से थे, गाड़ी में बैठे और जवाब दिए निकल गए। अटल जी मन से काफ़ी दुखी हुए। ये का एक तो घर में वो प्रॉब्लम है ना गुरुओं की, घर में वो डिप्रेशन होती है, उधर से इन्होंने घेर लिया। तो अटल जी को मेरा 67 से यहाँ आके रहना, घर में जिम पे सुबह 4-4 बजे चला जाना, सैर करना, और ये 12 साल वो भी रिएक्ट हो गया। और सोनिया जी जब बनती भी तो उनसे इतनी गलती होती कि उनको पूरा ध्यान में आता ही नहीं, वो मिसफायर हो गया, गड़बड़ हो गया। और अपने हिंदू समाज आप जानते हैं बहुत का बहुत इमोशनल, उनके और एक तो कटआउट हम लोग उनकी गलती से पड़ गए। हालांकि इनकी लफड़े तो बहुत चलेंगे क्योंकि कम्युनिस्ट चलने देंगे भी नहीं को। मैंने परसों बात की, मतलब कन्फेशन होगा कि हाँ हमने मारा, मुझे तो हटाना ही नहीं चाहिए, उसके साथ 5 साल पूरा चलना चाहिए। नहीं कार्यकर्ताओं को, और मैंने उसको हाँ। मैनेजमेंट में बात की, बीजेपी आई थी, मैंडेट तब भी मेजॉरिटी ने लिया था, अब भी जो जीत है, फ्रैक्चर मैंडेट आया, वो भी मेजॉरिटी की गिफ्ट है, माइनॉरिटी के मुस्लिम की वजह से नहीं। ये क्यों नहीं दे रहे कि विक्ट्री ऑफ बराबर नहीं आप चाप लीजिए। चाय की आदत ही नहीं डाली यार। कितने दिन है यहाँ? अभी 5-6 दिन आए, बंगालोर जाने का है, जल्दी से इस बार अब चुनाव प्रचार में आप कहते हो दूसरे के प्रचार में भी जा सकते हो, मैंने कहा आई एम कमिटेड फ्रॉम दैट डे, और आप ये प्रोसीजर क्या ला रहे हो? अटल जी को कुमार को बोल दिया था कि जिस दिन जरूरत हो मेरी बुला, लखनऊ के लिए जैन को बोल दिया था कि दादा को जरूरत हो बुला, भगवान जी के लड़का हाँ प्रतिभा यहाँ आती रहती है, बराबर सवाल जानता हूँ। बच्चा चले चले जनरल थोड़ा सा एक फोटो एक सेंटर में। मेयर साहब के साथ भी। हाँ जी, हाँ सर थोड़ा अच्छा आपको बस नहीं नहीं, अच्छा तुम दादा के पास है। आप इधर आइए। अरे साहब आप इधर आइए, आप इधर आइए, आवाज आप इधर आइए। हाँ सर, थैंक यू सर। ओम श्री गणेशाय नमः। क्या टीडीआर का क्या करें? इनका तो भी परमिशन दे दी है, परमिट तो कर दिया, तो फाइल तो पहले पिछला लगा हमने थोड़ा बहुत पब्लिक वेरी गुड प्रॉब्लम है, आपसे बात जैसे एनडीए बिल्कुल आप डिसीजन लिए, आप चलिए नहीं नहीं 4 बजे चार आ जाए। आपको उनके मुझे पक्ष में उन्होंने आपका अपनी अपनी पार्टी काम करेंगे, वाह जी वाह, आपका रिलेक्ट कर रहे हैं। क्या छोड़ो चल सब चल सभी चल এখন চল इधर से वहाँ पे आगे
हम गुरुदेव द्वारा रचित ग्रंथ चित्र का नित्य महोत्सव समारोह मनाने जा रहे हैं। बड़ा और सुखद का विषय है। एक ज्योतिर्लिंग नहीं, यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है। ऐसा भी सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो समस्त देवी देवता साथ में विराजमान हो और उसमें गुरुवर के चरण रजिस्ट्रा पड़े हुए हो, यहाँ शंकराचार्य की पीठ हो, वहां पर कितना आनंद होगा, उसकी आनंद की अनुभूति क्या होगी, ये हम सब अंदर ही अंदर महसूस करेंगे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ परम वंदनीय परम पूज्य किंकर विठल रामानुज जी महाराज से अनुरोध करूंगा कि वे अनंत श्री सीताराम दास ठाकुर को के चित्र पर माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। परम वंदनीय किंकर विठल रामानुज जी महाराज। साथ ही
का और गुरुवर का भी स्वागत करेंगे। जी राज सूर्य जी एक अच्छे राइटर है और इनकी लेखनी का क्या है, इनकी लेखनी में वो ताकत है जिन्होंने अनंत सीताराम दास देव की जो उस पुस्तक को आपने अंग्रेजी में लिखा है, जिसका आज इनॉग्रेशन हमारे फिल्म अभिनेता मनोज कुमार जी और महापौर जी करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। और इसी कार्यक्रम में जो हिंदी में अनुवाद किया है प्रोफेसर सुधा उदेसी जी, जिन्होंने हिंदी में ट्रांसलेशन किया है और इस संप्रदाय को बहुत ही योगदान दिया है। मैं प्रोफेसर सुधा उदेसी जी से निवेदन करता हूं कि अतिथियों का स्वागत करें। मैं सुब्रत जी से भी अनुरोध करूंगा कि जो हमारे यहाँ पर तबला वादक और संगीतकार अपने आए हैं, उनका भी पुष्पमाला से स्वागत करें। चेतन पंडित जी भी, ये भी हमारे फिल्म दुनिया से जुड़े हुए हैं। चेतन पंडित जी जो कि गुरु के सेवा में जब से पूरियां बता रहे हैं, ये इसमें सेवा में लीन है, भक्त है श्री चेतन पंडित जी। कार्यक्रम को श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जब तक जिसकी वजह से, जिसके कारण, जिनके सहयोग से आज हम इस सफलता की सीढ़ी पर पहुंचे हैं, ऐसे यहाँ के प्रखर और वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने हमें सबको एकत्रित किया है, मनोज कुमार जी को यहाँ बुलाया है और उप महापौर जी को बुलाया है, ऐसे त्रिवेणी संगम यहाँ किया है, ऐसे प्रखर पत्रकार श्री सुनील शर्मा को आमंत्रित करता हूँ कि वे तीनों अतिथियों का और गुरुवर को पुष्पमाला अर्पित करेंगे। श्री सुनील शर्मा। जैसा कि पूर्व में मैंने कहा था कि गुरु की वंदना न हो तो वो थोड़ा अधूरा सा लगता है। मैं हमारे जो गुरु वंदना प्रस्तुत करने जा रहे हैं, कमलेश शर्मा, कृष्णकांत शर्मा, रामदास, नंदकिशोर वाहिनी पर गुरुदेव की वंदना करेंगे। इसके बाद में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ेंगे। गुरु वंदना प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
सीताराम दास ओंकारनाथ देव का जन्म एक छोटे से गांव डुमरला गांव में हुआ। जन्म नहीं, हम जन्म नहीं कह सकते। अवतारी पुरुष तो अवतरण होते हैं, अवतार लेते हैं। तो अवतारी पुरुष जिन्होंने इस संसार को बहुत कुछ किया, 26 वर्ष तक सतत तपस्या करते रहे, ध्यानस्थ रहे और 26 साल की उम्र में पुरी में, जगन्नाथपुरी में आप वहां ध्यान साधना में रहे। बाबा ने कहा कि अब मेरा समय हो चुका है और मैं शरीर अब मैं छोड़ देना चाहता हूं। ऐसी इच्छा जागृत मन में अनंत सी अवतार पुरुष सीताराम दास ओंकारनाथ जी की हुई। परंतु कुछ काम इस संसार में अधूरा था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आपको दर्शन दिया और कहा, सीताराम अभी तुम्हारा समय पूर्ण नहीं हुआ है, तुम्हें अभी इस देह को नहीं त्यागना है, इस शरीर को नहीं छोड़ना है, अभी तुम्हें संसार में कुछ करना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आपको दर्शन दिए और कहा कि संसार में नाम संकीर्तन करो। कलयुग में आज मनुष्य बहुत परेशान अशांत है, उनकी शांति के लिए, लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए आप पूरे भारतवर्ष में नाम संकीर्तन करो। नाम लो, नाम लो और नाम के माध्यम से इस संसार का उद्धार होता है। ये नाम सीताराम बाबा ने पैदल यात्रा करते हुए इस संसार के संकीर्तन, कीर्तन संकीर्तन, संग में सब लोगों को जोड़ा। संकीर्तन अकेला नहीं कर सकता, कीर्तन भजन अकेला कर सकता है, और संकीर्तन सब लोग मिलकर करते हैं। तो गुरुदेव ने संकीर्तन किया। जैसे आज हम यहाँ पांडवों की तरह इकट्ठे हुए हैं, कौरव की तरह नहीं। 5 पांडव ही इस संसार का कल्याण कर सकते हैं। आज हम पांडव के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। जब 5 होंगे तो 50,000 भी होंगे, 50 करोड़ भी होंगे। इस संकीर्तन के माध्यम से अनंत सीताराम दास ओंकारनाथ देव ने इस संसार को जोड़ा है। आप देखिए कि कहाँ डुमरला, वेस्ट बंगाल, कहाँ आपका उड़ीसा और कहाँ उत्तरकाशी और कहाँ आपका मुंबई, कहाँ गुजरात, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की द्वारका हुई है, ओखा जिसको हम कहते हैं, भेंट द्वारका, वहाँ कन्याकुमारी, राजस्थान, पूरे भारत का एक भ्रमण करते हुए आज इस संसार में आज लाखों शिष्य, देश नहीं विदेशों में भी लाखों शिष्य सीताराम दास ओंकारनाथ देव के हैं। सीताराम बाबा के शरण में हमारे देश के तपोनिष्ठ आनंदमयी मां भी उनके सानिध्य में आई, उनसे आशीर्वाद लिया। दलाई लामा जो कि पहुंचे हुए संत हैं, उन्होंने भी बाबा से आशीर्वाद दिया। आज हम देखते हैं कि महेश योगी जो विश्व स्तर पर आज उनका नाम है, ऐसा धर्म का उन्होंने प्रचार किया है। कहीं भी ज्योतिर्लिंग में देखें, छोटे छोटे ब्राह्मणों के बच्चों को शिक्षा दान दे रहे हैं। ऐसे महेश योगी भी सीताराम बाबा के आशीर्वाद प्राप्त किया है। ऐसे कई बी, और इसके साथ में B.N. मलिक, इसके साथ में B.N. मलिक जो कि CBI के संस्थापक है, जवाहरलाल नेहरू के साथ में रहे हैं। इस CBI का उन्होंने स्थापना की है। ऐसे B.N. मलिक भी सीताराम बाबा की शरण में आए हैं। और विलायत खान जो कि अंतरराष्ट्रीय सूफी संत है, वे भी गुरु की शरण में आए और गुरु से आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार राजनेता श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने भी बाबा के शरण में आकर प्रसादी वितरण किया। अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे कई दिग्गज आपके महानगर के वाई चौहान, कितने नाम लिए जाए, राजमाता सिंधिया, ऐसे कई लाखों शिष्य बाबा के शरण में आए हैं और बाबा ने उनको दीक्षा प्रदान की। ऐसे महान अवतारी पुरुष तो लीला करते हैं, अवतारी पुरुष लीला करते हैं और उनको बचपन में दर्शन
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को समझ में बात नहीं आ रही थी तो उन्होंने कहा देखिए विराट स्वरूप नहीं देख सके, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तब कहीं वो विराट रूप को देख सके। इसी प्रकार से सूक्ष्म सूक्ष्म को ही पहचानते हैं। तो भगवान शिव शंकर ने बचपन में दर्शन दिया, वही अनंत जी सीताराम दास अवतारी पुरुष जो सूक्ष्म से सूक्ष्म का ही दर्शन किया है। ऐसे हम समस्त गुरु भाई बहन और भक्तजन उनकी शरण में आकर उनका आशीर्वाद दिया है, उनका हमने सानिध्य प्राप्त किया है। उनके प्रतिमूर्ति, उनका स्वरूप जो हमारे बीच में विराजमान है, परम पूज्य किंकर विठल रामानुज जी महाराज। किंकर विठल रामानुज जी महाराज उनका प्रतिरूप है। अवतारी पुरुष हम कहें अतिशयोक्ति नहीं होगी। गुरुदेव को शायद ये मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी कि मैं अवतारी पुरुष कैसे कह सकते हो, पर हमारे लिए तो आप अवतारी ही हैं। कि गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता आप में ही विराजमान है, इसलिए गुरु के क्षण में गुरु को ही हम अवतार कह सकते हैं। अवतारी पुरुष किंकर विठल रामानुज जी महाराज जो कि समस्त जनमानस के कल्याण के लिए मोक्षदायिनी मां नर्मदा के तट पर ओंकार मठ ओंकारेश्वर में समस्त जन कल्याण के लिए 3 वर्ष की साधना में लीन रहे, तपस्या करते रहे, परंतु हम समस्त गुरु भाई बहनों का अनुरोध उन्होंने स्वीकारा, क्योंकि समस्त महापर्व पर गुरुदेव ने मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊंगा, मेरा अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। तो हमारे सुपैसा कल्पना बोरा जी, प्रोफेसर कल्पना बोरा जी भी वहाँ आई, उदयसी जी भी आए, सक्सेना साहब का भी अनुरोध, समस्त हिंदुस्तान के गुरु भाई बहनों का आपने सब ने निवेदन किया कि गुरुदेव आप समस्त महापर्वों पर पधारे और हमको आशीर्वाद प्रदान करें। गुरुदेव ने अपना मोल हमारे कल्याण के लिए, सब शिष्यों भक्तों का कल्याण के लिए आपने मोल वहाँ पर छोड़ दिया और हमारी सेवा, हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपकी सेवा और चरण वज्र वंदना और अमृतमय वचन हमको समस्त महापर्व पर सतत 1 माह तक आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। हम मनोज कुमार जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने अपने अमूल्य समय में से कुछ क्षण हम लोगों के हितार्थ दिया। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने हमारी इस छोटी सी अर्ज को सुना और आपने हमको समय दिया। आपने उपका, क्रांति, पूरा पश्चिम, ऐसी कई फिल्म जो इस देश के लिए एक अभिनय करके हमको दिया है और ऐसी क्रांति पिक्चर दी है कि है इस देश के नौजवानों जागो, ये क्रांति है। अगर वास्तव में इस देश में आध्यात्मिक क्रांति आ जाए तो यह देश बहुत आगे बढ़ सकता है। आपसे मेरी चर्चा हुई, आपने एक शब्द मुझे कहे थे बात के दौरान में, बातचीत के दौरान कि त्रिपाठी जी, नामानंद जी महाराज, मेरी ऐसी अभिलाषा है, मेरी ऐसी इच्छा है कि आज मैंने ये देखा, आपके शब्द बोल रहा हूँ मनोज कुमार जी, आपने कहा कि आप देखिए कि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, आज धर्म के प्रति उनकी निष्ठा कम होती चली जा रही है, बच्चे मंदिरों में कम आते हैं। उसके लिए ऐसा कोई प्रणाली बनाया जाए, ऐसा कोई सिद्धांत बनाया जाए, ऐसा कोई नियम बनाया जाए जिससे छोटे छोटे बच्चों को इस धर्म का प्रति आकर्षित कर उनमें संस्कार डाले जाए। इसलिए अगर नामानंद जी महाराज आप इस संकल्प को आगे बढ़ाते हैं तो मैं आपके साथ में हूँ। मैं बहुत ही अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ कि आपने हमको ऐसी प्रेरणा दी है, ऐसा हमें मार्गदर्शन दिया है। इसी बीच इस नगर के प्रथम नागरिक, लोकप्रिय, जनता की सेवा में कर्तव्यनिष्ठ समाज सेवी पंडित राजेश शर्मा साहब हमारे बीच में विराजे हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि हमारी छोटी सी अर्ज को आपने सुना और इस कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुधीर शर्मा और हमारे फिल्म कलाकार जो हमारे चेतन पंडित बैठे हुए हैं, इन्होंने भी हमें योगदान दिया है और समस्त भाई बहनों ने हमें योग दिया है। हम सबका धन्यवाद देते हैं, सबका अभिवादन करते हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, अधिक समय न लेते हुए, सारगर्भित और कुछ ही सारगर्भित शब्दों में समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, समय सीमा को ध्यान
संप्रदाय को दीप से दीप, जैसे बुझा हुआ दीपक कभी बुझे हुए दीपक को नहीं जला सकता। एक बुझा हुआ दीपक किसी बुझे हुए दीपक को नहीं जला सकता। एक जलता हुआ दीपक लाखों दियों को जला सकता है। ऐसे ऐसे जगतप्रवान हमारे विपुल दीपक है, हमारे दीपक है जयपुर संप्रदाय के, जो इस श्रृंखला को दीप से दीप जलाकर आगे श्रृंखला को बढ़ाते जा रहे हैं। मैं राज सुबेर जी को आमंत्रित करता हूँ कि आपने जो पुस्तक लिखी, आपने जो पाया, अपने विचार यहाँ व्यक्त करेंगे। अच्छे लेखक श्री राज सुबेर। My pleasure. Jai Guru Guru. It is my pleasure to be with all of you today. The inauguration of the 11th Festival in Chitrakamithya Mahotsav. I quite like the ambience, the environment in which people come and offer their obeisance to the saints and walk. One of the best things about this place is that it's so open. People can walk from this side, from this side. There is nothing closed here. We are not encased in a hall. And that's probably the best thing. I think you should also mentally open up. All of you kindly relax, absolutely relax. Because you are in a temple right now. Everybody is in a temple. They can offer the I'm grateful to Manoj Kumari and Deputy Mayor for coming here because religious duties are things in which nobody wants to associate with these days and times. विठल महाराज का ग्रंथ है जिसमें सीतारामदास जी की जीवनी और उनके संस्मरणों का चित्रण किया गया। सीतारामदास जी ने लोक परलोक, आत्मा परमात्मा, ये सारी बातें तो कही ही हैं, लेकिन दैनंदिन जीवन में एक आम आदमी को, बहुत ही आम आदमी को किस तरह व्यवहार करना चाहिए, इसकी भी बातें कही हैं। मैं कुछ उन्हीं बातों के बारे में कह रही हूँ। पुरानी राम ऐसा एक अध्याय है, सीताराम जी के गुणों का वर्णन किया गया है। सीताराम जी के अनेक गुणों में से एक गुण था नम्रता। नम्रता ये सुनने में, पढ़ने में अच्छा शब्द लगता है, लेकिन व्यवहार में हम इसका उपयोग नहीं करते। हमारा अहंकार इतना जबरदस्त होता है, हमें नम्र होने से रोकता है। लेकिन सही बात तो ये है कि जिस आदमी का सर घास के तीनके के सामने झुकता है, वही आसमान को छू सकता है। और सीतारामदास जी के इस गुण के बारे में छोटा सा एक अंश मैं पढ़ रही हूँ। गुरुदेव विठल महाराज, श्री सुबेर जी और आज के आदरणीय अतिथियों को वंदन करके मैं अपना अंश पठन शुरू कर रही हूँ। सीतारामदास जी ने नम्रता को बहुत महत्व दिया और वे खुद आचरण करके दूसरों को सिखाते थे, परोपदेश पांडित्य वाली बात उनमें नहीं। शुद्धता और सदाचार से लेकर नाम योग, बिंदु, आकाश, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, कीर्तन योग, महाभाव, महाबोध, महालय और ब्रह्म निर्माण तक का ज्ञान सीताराम जी ने दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। सब कुछ बता देने पर भी अंतिम परम शब्द बोले, प्रणाम। कलिकालग्रस्त दुर्बल जीव के लिए ईश्वर प्राप्ति का सरल सरल उपाय दिखा दिया। मैं चांडाल, मैं ब्राह्मण, ऐसी दैहिक दृष्टि छोड़कर कुकुर, चांडाल, गोमाता, गंधर्व सबको प्रणाम करो। प्रणाम मन के मरण का एकमात्र उपाय है। प्रणाम। इसी तरह प्रणाम द्वारा जब तू अपने आप को खो बैठेगा, उसी दिन देखेगा अहम हरि सर्वमिदं जनार्दनम नान्यत् तत्कार्य कारण जातम्। श्री विष्णु पुराण। मैं हरि हूँ और ये सब जनार्दन है, इनसे अलग कार्य कारण समूह नहीं हो सकता। एक और बात ध्यान में रख के प्रणाम
राम राम जपते जाना और प्रणाम करते जाना। जो कुछ भी देखो, जो कुछ भी सुनो, जिसके प्रति आकर्षण हो, जिसके प्रति विकर्षण हो, किसी के भी प्रति विरक्ति हो, किसी के प्रति आसक्ति हो, कुछ भी सोचे बिना सबको राम राम कहना और राम राम जपते हुए प्रणाम करना। सीताराम का अनुसूत और उपदेश अंतिम मंत्र ये 2 शब्द हैं, नाम और प्रणाम। नाम अगर अध्यात्म जीवन का अन्न है तो प्रणाम उसका सहयोगी जल। जैसे हमें अन्न और जल के बिना नहीं चलता, प्रणाम और नाम के बिना नहीं चलना चाहिए। सीताराम ने कहा है, ब्रह्मादि संपर्यंत यस्य मे गुरु संतति तस्य मे सर्वशिष्यस्य पूर्ण पूज्यते महितले। ब्रह्म से लेकर घास-फूस तक जिसका गुरु व्याप्त है, ऐसे मुझ सर्व शिष्य को, इसीलिए धरती पर प्रत्येक व्यक्ति पूज्य है, अर्थात सब पूज्य है, प्रत्येक पदार्थ सजीव रहने के लिए पूज्य है। कम समय में हुआ है, हम अपने गुरु भाई बहनों को कुछ सूचना नहीं दे पाए, इस कारण थोड़ा हम प्रचार प्रसार में कमी रह गई समयाभाव के कारण। आप भी ले लो ना। ओके, हाँ ठीक। बैनर रहेगा ना, बैनर रहेगा तो प्रेस पब्लिसिटी। स्वामी जी आ सकते हैं। अपने साथ बैठ जाए तो सर के उपरांत श्री श्री गुरु जी आशीर्वचन प्रदान करेंगे। आशीर्वचन के उपरांत प्रसादी का आयोजन है। श्री श्री गुरु जी शीघ्र अपने सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उस महान का इंतजार करें। मूलतः यह पुस्तक बंगला भाषा में लिखी गई है। और इसका हिंदी रूपांतरण किया है प्रोफेसर सुभाष जी ने और इसी को आंग्लकरण इंग्लिश ट्रांसलेशन में किया है। वो किया है श्री राज सुबे जी, आप एक प्रोफेसर हैं। नालपेश नमस्ते दोनों ही शुभ, बाहर में पक्का सूत्र नहीं मिलेगा। आप जो कुछ काम करते रहो, आप कामना का शुभ करते रहो, लेकिन पक्का शक्ति पिताजी ने भगवान विष्णु ने बताया, ईश्वर सर्वभूतानि निर्देशे उत्तिष्ठति, रामायण सर्वभूतानि यन्त्रगूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्।
शाश्वत स्थान परम शांति अंदर मिले। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। भगवान का स्मरण करने किया जाए इधर का बात मिल जाए। और जो इटर्नल फेस्टिवल है और चित्त का नित्य मस्त हो जाए, इसका लाभ ही जीवन में श्रेष्ठ प्राप्ति है। आपको क्या लगता है इस किताब में लोगों के संसार में अगर परेशानी है, किसी को कोई है, अंतर आत्मा को समझाए। और हिंदू धर्म की जो अनुभूतियां हैं, जो उसके 10,000 50,000 साल रामकृष्ण की कथाएं हैं, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, और उनके जो दर्शन, उनके जो कार्य, उनके जीवन के, मुझे लगता है कि वो सीखने से वो क्षण स्वर्ग में होता है, जीवन स्वर्ग में होता है। और जिसके जीवन में ये सब नहीं है, मुझे लगता है जीते जी नर्क भी देखने को उसको मिलता है। और जिसके कर्म अच्छे होते हैं, काम अच्छे होते हैं, जीवन में नेकी होती है, वही ऐसे क्षण के हकदार होते हैं। नहीं तो दुनिया बहुत बड़ी है, संसार बहुत है, माध्यम बहुत है, लेकिन शांति का माध्यम संतों के चरण, ये जीवन के उनके हैं जिनके कर्म नेक होते हैं और कर्म अच्छे करने की क्षमता होती है। मुझे लगता है आज के दिन निमित्त मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, कैसे गुरु के चरण के दर्शन मिले और आप सभी लोगों को मिलने का। और मैं पूरे तौर पे इसको पूरा इस किताब को पढ़ूंगा आज के विमोचन कार्यक्रम के निमित्त। और मुझे पूरा विश्वास है कि जीवन में जो भी अशांति के क्षण होते हैं समाज में, वो इस पुस्तक के वाचन के माध्यम से और ये अध्यात्म के क्षेत्र में लोग इसकी अपने जीवन में इसका जो भी संकल्प करेंगे, निश्चित तौर पर उन्हें शांति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय महापौर जी के उद्बोधन के बाद मैं आदरणीय मनोज कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि अपने उद्बोधन हमें प्रदान करें। मनोज कुमार। ओम देवानांचार्य श्रीमान चक्रु कांचनासिनी में भक्ति कुंतल लोकस्य तस्य नामी सत्यम हर व्यक्ति के जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो भावनाओं के तरह से समान होते हैं। ये क्षण मेरे लिए कुछ ऐसे हैं, और जब ऐसे क्षण होते हैं तो इंसान शून्य में चला जाता है। अब जब इंसान शून्य में चला जाए तो कुछ कहना या बोलना कठिन नहीं होता, नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन इतना ही कहूँगा कि महापुरुषों का लिखा हुआ एक ग्रंथ अगर मेरे हाथों से आप लोगों तक पहुँच रहा है तो जरूर मेरे पुरुष होने के कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसका नाम मुझे नाम। तो हैरान होते कि इतने वर्ष भारत देश गुलाम रहा, कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसने हम पे हमला नहीं किया, जिसने हमें लूटा नहीं, फिर भी हम जिंदा है। और जिंदा इसलिए है कि हमारे देश में समय समय पे ऐसे ऋषि ऐसे महात्मा आते रहे। मैंने बनाई, मैंने जानता वो अच्छी नहीं बुरी थी, लेकिन मैंने ईमानदारी से बनाई। मैंने कुछ सनातन ग्रंथ पढ़ने की कोशिश की, लेकिन सत्य है कि जब पढ़ने की कोशिश की तो मेरी मीडिया हो गई, क्योंकि एक एक लाइन का एक एक शब्द के हजारों मतलब निकलते थे।
जीवन दिए तो ऐसा दिए कि जिसमें कुछ खास तो हो, कृष्ण की थोड़ी लीला हो, राम का कुछ बनवास हो। धन्यवाद, जय हिंद। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस किताब को आप पढ़िए, इसको समझ लीजिए और जो सीखें तो अपने तक बात रखिए, इसको गंगा की सरिता कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। जो ज्ञान रुक जाता है वो सरोवर हो जाता है, उसमें सदाना की है, जो बहता रहता है उसमें गंगा की सरिता है। धन्यवाद। सुनील शर्मा जी प्रश्न पूछे। मंदिर में संन्यास आश्रम क्या किस तरह से? भाई मुंबई हमारी जो है ये इस देश का कहते कि फाइनेंशियल कैपिटल है, राजधानी है। जहाँ फाइनेंस पैसा इतना बड़ा हो तो कुछ हेरा फेरी भी होती होगी। तो ऐसे संन्यास आश्रम, ऐसे मुंबा देवी का मंदिर, ऐसी धर्म कर्म वाली स्थान भी हैं जो यहाँ आता है, यहाँ बस जाता है, दाल रोटी कमाता है, अपने घर वालों को पालता है, फलता फूलता है। आज मुंबई शहर का नाम लोग सारे संसार में इज्जत से लेते हैं। और ये संन्यास आश्रम लगता नहीं कि इतने भीड़ वाले इलाके जू पार्ले में, विले पार्ले में इतनी शांति वाली जगह होगी। जिन्होंने बनाया उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और काश इसमें अगर कोई बढ़ोतरी हो तो मैं इसमें अपना कोई योगदान दे सकूं, तो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझूंगा। आपके हिसाब से संत की परिभाषा क्या है? जी, संत की परिभाषा, संत देश के लिए क्या कर सकते हैं, भारत देश के लिए? किसका? संत भारत के जो संत हैं, महात्मा हैं, वो भारत के लिए क्या क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए? उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन आज जो जिसको मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि आज के जो नौजवान हैं वो धर्म को एक अंधविश्वास समझते हैं और उसका बहुत जिम्मेदार मैं समझता हूँ या तो माता पिता हैं या मंदिर के जो ठेकेदार हैं वो है। हमारा जो धर्म है वो धर्म है धार्मिक होना और वो विज्ञान पे है। लेकिन आज धर्म के जो अर्थ हैं, शादी ब्याह के चावल क्यों फेंकना, मांग में सिंदूर क्यों